महाभारत का सबसे कंट्रोवर्शियल योद्धा, जिसके बारे में हमें बहुत सी पॉजिटिव बातें भी सुनने को मिलती है और बहुत सी नेगेटिव्स भी, जिसके बहुत से फैंस भी हैं और बहुत से हेटर्स भी। आज हम बात करने वाले हैं उसी सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स दोनों, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कि जब गुरु परशुराम उसके जांग पर सर रख के सो रहे थे तो उस समय एक कीड़े ने कर्ण की जांग पे काट लिया और उसकी जांग से खून बहने लगा, पर वो हिला तक नहीं, उसने कोई हरकत नहीं करी और वो चुपचाप वहाँ पे सहन करता रहा कि उसकी गुरु की नींद ना टूट जाए। इसलिए ही इज अ ग्रेट गुरु भक्त। सूर्य देव की पूजा करने के बाद अगर तुम उससे कुछ भी मांग लो, उसके प्राण तक मांग लो, वो प्राण भी दे देगा। इसी का फायदा उठा के इंद्र उससे उसके कवच और कुंडन मांग लेता है और बदले में एक अस्त्र दे देता है। आप कमेंट करके बताएं कि उस अस्त्र का क्या नाम है। इसे बोलने दो मित्र। एक वीर योद्धा और एक वीर धनुर्धर है। वो अकेला ही चारों पांडवों को अकेला हरा सकता था। वो गुरु परशुराम का शिष्य था। उसने धनुर्विद्या परशुराम भगवान से सीखी थी, स्वयं भगवान परशुराम से। और वो जरासंध को भी एक बार हरा चुका था मल्लयुद्ध में, तो वो भीम के लेवल का एक ही मल्ल योद्धा भी था। Wake up to reality. दोस्त, अब मैं उसे बेकार दोस्त क्यों कह रहा हूँ, आपको आगे इस कहानी में पता चलेगा कि जब पांडवों को वनवास हो चुका था और दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था, तो उस समय दुर्योधन और गंधर्वों के बीच युद्ध हुआ था और गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और वहां से कर्ण भाग गया था। सबसे पहले भागने वाला कर्ण को ही माना जाता है। तो क्या एक दोस्त अपने एक दोस्त को छोड़ के भाग सकता है? मुझे तो नहीं लगता, नहीं भागेगा। तो इसमें कर्ण क्यों भागा? सो इसलिए मेरे को लगता है कि वो एक बेकार दोस्त है। Wake up to reality. वो कर्ण ही था जिसने कहा था कि ये तो एक वैश्य है, इसके 5 पति, अगर ये नग्न भी यहाँ पे लाई जाती तो इसका मान क्या और सम्मान क्या। ये ऐसा चरित्र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कर्ण का। Wake up to reality. अभिमन्यु को मारने में साथ देना। उस दिन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा और उनमें से एक कर्ण भी था। ये दिन सबसे बेकार दिन में से एक है। पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया।